दोस्तों नमस्कार। मैं नेचुरोपैथ एनडी पाटिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार में जिसका टॉपिक है महिला स्वास्थ्य, वुमन हेल्थ। और ये हम दोपहर को करते हैं जनरली, क्योंकि सुबह अगर करेंगे तो महिलाओं को समय नहीं रहेगा, उनको किचन में काम करना पड़ता है। और फिर शाम को करेंगे तो फिर वे किचन में ही होती है। तो इसलिए हमने ये समय ऐसा रखा है कि भाई दोपहर को 4 बजे अगर इसको करते हैं तो ज्यादातर महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट हो पाएंगी। राइट, तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस जीवन को बदल देने वाले वेबिनार में। और ये मेरा वादा है, सिर्फ ऐसी महज बात नहीं है, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप आखिर तक इस वेबिनार को अटेंड करोगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जो आपके विचार है वो बदल जाएंगे। लेकिन पूरे 45 मिनट्स आपको आपके कान, आपका मन, आपकी आंखें, राइट, तो यहाँ पे आपको देना होगा। पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा होने वाला है। राइट, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर दिखाई दे रही है तो आप टाइप करिए यस दिखाई दे रही है, और नहीं दिखाई दे रही है तो भी आपको टाइप करना है। आप बीच बीच में टाइप करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जो भी बातें आपके साथ कर रहा हूँ ये आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये थ्रू चैट ही मुझे पता चलेगा। राइट दोस्तों, तो बीच बीच में आप क्या करोगे, चैट करते रहेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, आरोग्यम धन संपदा। इस शब्द को तो हमने बहुत बार क्या किया है, सुना है, कहा है, राइट, लेकिन क्या फॉलो किया है? क्योंकि नोइंग इज नॉट इनफ, राइट, एक्शन लेना पड़ता है, उसके ऊपर कार्य करना पड़ता है। और ज्यादातर भारतीय सिर्फ बोलने में विश्वास रखते हैं, करने में विश्वास नहीं रखते हैं, और इसलिए समस्या आ जाती है। आज का जो टॉपिक है वो महिला स्वास्थ्य, राइट, वुमन हेल्थ। और ये जो सेगमेंट है इसमें बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। हाँ दोस्तों, इसमें समस्याएं आने का कारण है कि महिलाएं जो है ना वो बहुत ज्यादा सहती हैं। वो बहुत ज्यादा लोगों से, मतलब अपनी समस्याओं के बारे में घर वालों को भी नहीं बताती। और फिर सह के समस्याएं बढ़ जाती है। और जब समस्या हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब मतलब मेडिकली भी बहुत दिक्कतें आती है और फाइनेंशियली भी बहुत बड़ी दिक्कतें आती है। तो ये जो सहने वाली बात है, मैं सभी महिलाओं से विनती करूंगा कि अगर प्रॉब्लम छोटी है तो उसके ऊपर अगर हम कार्य करते हैं तो जल्दी उस समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है। राइट, और उसको अगर दबा के रखेंगे, सहते रहेंगे, तो फिर समस्या बढ़ जाएगी, शारीरिक पीड़ा होगी, मानसिक त्रासदी होगी, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो क्या समस्याएं आती है महिला के जीवन में, उनको पहले देख लेते हैं, फिर हमारे पास क्या सोल्यूशन है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या, या समस्या नहीं बोल सकते इसको, लेकिन माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स कहते हैं आम भाषा में। राइट, जब लड़की 13-14 साल की हो जाती है तो ये समस्या शुरू हो जाती है। राइट, और बहुत बार ये होता है कि ये समय पे नहीं आती है। राइट, बहुत ज्यादा कभी ब्लड बहता है। राइट, कभी लंबे समय तक ये प्रोसेस चलती है। और कभी कभी क्या होता है कि 15-15 दिन की भी साइकिल हो जाती है, तो समझ में नहीं आता कि क्या समस्या आती है। राइट, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज हर दूसरी तीसरी महिला या लड़की इस समस्या से ग्रसित है। फिर पीसीओडी या पीसीओएस आपने नाम सुना होगा। राइट, तो पीसीओडी या पीसीओएस में क्या हो जाती है, सिस्ट यानी गांठें हो जाती है ओवरी में, गर्भाशय में। राइट, और इससे कई सारी समस्या आती है, बड़ा दर्द होने लगता है पेट में। राइट, और इसका आगे चल के नतीजा ये भी होता है कि भाई बच्चे ना होने। राइट, तो ये समस्या भी क्रिएट हो जाती है। तो पीसीओडी पीसीओएस, आज 10 में से 2 या 3 महिलाएं इस समस्या से ग्रस्त है। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, बार बार ये इन्फेक्शन को सामना करना पड़ता है, इसमें जलन होती है, ईचिंग होती है, और काफी सारी समस्या आती है। फिर एक प्रमुख समस्या है 30-35 के बाद हर महिला को झेलनी पड़ती है या उसका सामना करना पड़ता है, वो समस्या होती है आयरन की कमी, यानी एनीमिया, खून की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी। और ये अक्सर ये समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है, हर महिला को आफ्टर द एज ऑफ 30 इसका सामना या इसका मुकाबला करना पड़ता है। राइट, दिस इज बिग प्रॉब्लम। इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर आपके शरीर में खून की कमी है, राइट, तो काफी सारी सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं। बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। फिर डिप्रेस मतलब निराशात्मक रवैया हो जाता है महिला का। सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। अगर हेमोग्लोबिन की कमी है तो
थोड़ी सी भी मतलब आपने फिजिकल वर्कआउट किया, सांस फूल जाती है, राइट, थकान रहती है, फटीग रहता है, फ्रेश फील नहीं होता है, पैरों में काफी सारी समस्याएं आती है, राइट। रेस्ट लेग लेग सिंड्रोम उसे कहा जाता है। बार बार सर में दर्द, बार बार। और तारटे जी, आप क्या करिए, आपके माइक को बंद करिए, वो चालू है माइक। कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ यहाँ से। तो ऐसे मतलब हाँ, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर ठंडी की जो सेंसिटिविटी है, मतलब बाहर लोगों को गर्मी लग रही है और इसको ठंड लगता है, ऐसी भी परिस्थिति हो जाती है। और फिर अगर आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो नाखूनों के ऊपर उसका इफेक्ट दिखने लगता है। नाखून जो है वो खुरदरे हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, अपने आप ही टूट जाते हैं। तो ये जो सारे लक्षण है किसके हैं? ये आयरन की कमी के, हीमोग्लोबिन की कमी के, इसको एनीमिया कहा जाता है। और इस कमी से काफी सारी महिलाओं का मतलब झगड़ना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, इस समस्या से ग्रसित है। फिर एक और बहुत बड़ी समस्या जिसका नाम है थायराइड, है ना दोस्तों। तो थायराइड के ऊपर भी हम एक सेपरेट वेबिनार करते हैं, और लास्ट टाइम हमने 2 वेबिनार थायराइड के ऊपर किए थे। आज हम ओवरऑल हेल्थ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और जिनको भी थायराइड की समस्या है वे भी अटेंड करें, और वे वीडियो थायराइड के ऊपर जो वीडियो बना हुआ है वेबिनार का ही हिस्सा है, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपको थायराइड के ऊपर सोल्यूशन मिल जाए 100%। माइग्रेन यानी बहुत तेजी से सर में दर्द होना, बार बार दर्द होना, और इतना दर्द होता है कि भाई ऐसे लगता है कि अब मेरा सर जो है वो कहीं फट ना जाए, मतलब असहनीय पेन होता है, असहनीय दर्द होता है माइग्रेन में, राइट। तो ये समस्या से भी काफी काफी महिलाओं को इस समस्या का मुकाबला करना पड़ता है। और एक बहुत बड़ी समस्या, राइट, मोटापा। कोई मोटा बनना नहीं चाहता, ना मैं बनना चाहता, ना आप बनना चाहते, कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन शादी से पहले जो लड़की बिल्कुल जीरो फिगर थी, या बिल्कुल उसका सुडौल सा बांधा, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, और फिर आगे चल के उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है, और हर दूसरी तीसरी महिला में ये समस्या हमें दिखाई दे रही है, क्या नहीं दे रही है? यस और नो? हाँ दोस्तों। और प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये तो महिला को मिला हुआ वो वरदान है, राइट, जिससे ये धरती और मानव जाति या ये सृष्टि आगे बढ़ रही है, राइट। अगर जन्म ही नहीं हुआ होता किसी का, तो ना हम होते ना आप होते, राइट। तो ये बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन इस समय महिला को जो झेलना पड़ता है वो वही जानती है, जो पीड़ा होती है वो वही जानती है। और इस प्रेगनेंसी में अक्सर कहा जाता है कि भाई किसी को जन्म देना ये महिला का दूसरा जन्म होता है, राइट, मतलब फिर से जन्म मिलता है। इतनी जिंदगी की रिस्क रहती है बच्चे को जन्म देने में, और ये रिस्क हमारी माताएं बार बार लेती है क्या नहीं? तो ऐसा करते वक्त उसके शरीर में बहुत ज्यादा डिटोरिएशन हो जाता है, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रेगनेंसी के बाद महिला के शरीर में कई सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, उसको क्या खाना देना चाहिए, क्या पोषण देना चाहिए? अगर उसको सही पोषण मिलेगा, सही घर में वातावरण रहेगा, सही वो वर्कआउट करेगी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम आगे चल के एक सेपरेट वेबिनार भी करने वाले हैं, राइट। तो ये जो टॉपिक्स है डेफिनेटली आज हम ओवरऑल चर्चा करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हर एक टॉपिक के ऊपर चर्चा होगी, राइट दोस्तों। तो यही हमारा उद्देश्य कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी लड़कियां और समस्त नारी जाति सशक्त हो, निरोगी हो, निरामय हो, राइट। और यहाँ पे काफी पुरुष भी हैं, तो मैं उनको भी आह्वान करूंगा, उन सभी पुरुषों को, कि आपकी घर की महिलाओं को, राइट, महिला समझे, उसे मशीन ना समझे, राइट। उसको पुरुषों से ज्यादा उसकी शारीरिक समस्या है, राइट। तो उनकी भावनाओं का भी आप सम्मान करें, मैं यही आप सभी को कहूंगा। जब एक पुरुष बीमार होता है ना घर में, तो अकेला बीमार होता है, राइट, वो काम पे नहीं जाता, वो आराम करता है। लेकिन महिला जब भी बीमार होती है, माय डियर फ्रेंड्स, वो बीमार होने के बाद भी अपनी सारी ड्यूटीज करती है, खाना पकाती है, राइट। उसे पता है अगर वो बीमार है और वो अगर चादर लेके या बिस्तर पे सो गई, तो ये सभी लोगों को भूखे रहना पड़ेगा, राइट। तो महिला, स्त्री, माता, राइट, इसका स्थान बहुत बड़ा है, राइट। उसको समझने का प्रयास करिए, उनको सम्मान देने का प्रयास करें। उनको भी आराम की आवश्यकता होती है। हम 7 दिन काम करते हैं तो एक दिन छुट्टी लेते, 6 दिन काम करते हैं तो 7वें दिन छुट्टी होती है पुरुषों को, राइट। उस दिन वो कुछ नहीं करते। लेकिन क्या हमारी घर की महिलाओं को कभी छुट्टी दी है आपने? क्या उसको नहीं लगता रहेगा? क्या उसको नहीं लगता होगा कि भाई आज मेरा मूड नहीं है,
राइट, आज मैं थक गई हूँ, आज मुझे आराम करना चाहिए, लगता है कि नहीं लगता है? हफ्ते में ऐसा तो लगता होगा, 15 दिन में तो ऐसा लगता होगा। तो क्या हम उसे छुट्टी देते हैं? ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे घर का वातावरण, राइट, छोटी छोटी बातों से खुशनुमा हो जाता है। महिला बहुत कुछ नहीं चाहती घर से, उसके पति से या उसके परिवार से वो ताजमहल नहीं मांगती, वो मांगती है कि मेरे ऊपर ध्यान, तारीफ करो, मुझे समय दो। तो पुरुषों को मैं यही कहूंगा कि भाई जब वो घर में काम कर रही है तो उसका हाथ बटाओ, बटाइए ना हाथ, राइट। उससे आपका कुछ ईगो हर्ट नहीं होगा, उससे आपका सम्मान बढ़ेगा। दिस इज नॉट द टॉपिक, बट ये बहुत जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट। क्योंकि हमें समस्त नारी जाति को सशक्त करना है, उसकी समस्याओं से, शारीरिक समस्याओं से मुक्ति दिलानी है, और इसलिए मैं ये बातें आपके साथ कर रहा हूँ दोस्तों, राइट दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। लो इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक क्षमताएं, महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है, क्योंकि अक्सर मैं जिम जाता हूँ या ग्राउंड में जाता हूँ तो पुरुष तो दिखाई देते हैं, लेकिन महिलाएं तो एक्सरसाइज नहीं करती है ज्यादा करके, राइट। तो इम्यूनिटी की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं अब महिलाओं में भी आने लग गई है, राइट। हार्ट अटैक की समस्याएं हैं। फिर इतना ही नहीं, राइट, आज दो चीजें, ब्रेस्ट कैंसर, राइट, और आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी जब किसी सेलिब्रिटी को समस्या हो जाती तो हमें पता चलती, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है जो महिलाओं में आ रही है। फिर यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गर्भाशय से रिलेटेड समस्याएं भी आ रही है। तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति पानी है, पानी है क्या, नहीं पानी है। और फिर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी आ रही है, आज महिलाओं को भी डायबिटीज है, आज महिलाओं को बीपी की समस्या है, राइट। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके कारण कई कई सारी समस्याएं आ रही है। तो आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि बीमारियां ना आए, इसके लिए इसके ऊपर काम करना चाहिए। बीमारी आएगी उसके बाद तो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम आरोग्यम धन संपदा या हर्बायु वेलनेस या मधुमेह मुक्त भारत अभियान में हम लोगों का उद्देश्य है कि भाई लोगों को बीमार होने से बचाया जाए, राइट। बीमार अगर हो गए गलती से तो वी हैव सॉल्यूशंस, हमारे पास सॉल्यूशंस है। लेकिन डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, अगर आप फिजिकली अगर फिट रहना चाहते हो, हेल्दीनेस की उनकी डेफिनेशन क्या है, तो वे कहते हैं कि भाई हेल्दीनेस इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग दैट कवर्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। तीन चीजों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो फिजिकल फिटनेस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और आपको सोशल हेल्थ के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। मतलब दिस इज नॉट अबाउट ओनली लेडीज या महिलाओं की बात नहीं, सबकी बात, जनरल बात कर रहे हैं। तो फिजिकल वर्कआउट जरूरी है, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, और सामाजिक सम्मान भी जरूरी है। जो अक्सर हम देखते हैं कि पुरुषों को तो मिलता है, लेकिन महिला को वो सम्मान घर में नहीं मिलता है, उसको हमेशा एज अ नौकर ही ट्रीट किया जाता है। बच्चे भी माता को नौकर समझते हैं, पति भी समझता है, घर के और भी मेंबर्स उनको, राइट। तो उसको चाहिए सम्मान, वो आपकी नौकर नहीं है। यू आर नॉट गिविंग, यू आर नॉट पेइंग हर सैलरी, उसको कोई पगार नहीं मिल रहा है, वो आपसे प्यार करती है, राइट। इसलिए आपके लिए मरती है, सुबह सबसे जल्दी उठती है, बाद में सोती है, ना खुद के सेहत के ऊपर ध्यान देती है, सबको अच्छा खिलाती है, और खुद बासी खाती है, कम खाती है। बात सही है गलत है? तो उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए प्यार, उसे चाहिए सम्मान, उसे चाहिए रिस्पेक्ट। खाना अच्छा बना तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बिगड़ गया तो सारे चिल्लाएंगे। भाई रोज तो सही बनाती है ना, तो कभी तारीफ करी है उसकी? अरे आज मम्मी खाना बहुत अच्छा बन गया, या आज आपने खाना अच्छा बनाया। आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, तो तारीफ करनी चाहिए। रोज अच्छा बनता है तब तो आपका मुंह खुलता नहीं, तो उसे सम्मान भी चाहिए। और ये सम्मान आप अगर उसको दोगे तो देखिए वो कम बीमार पड़ेगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये तीनों बातों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, राइट। अब फिजिकल फिटनेस के लिए ऐसा नहीं कि आप जिम जाइए, वर्कआउट करें, अगर जा सकते हैं तो अच्छी बात है भाई, लेकिन नहीं भी जा सकते तो सुबह जल्दी उठ जाइए, वॉक करिए, 45 मिनट्स का वॉक करिए। अब ज्यादातर महिलाओं को सुबह सबके टिफिन बनाने पड़ते हैं, तो वे शाम को करें, या फिर दोपहर के समय में कुछ ऐसे कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, या प्राणायाम कर लीजिए, या योग कर लीजिए, लेकिन करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेंटल फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निगेटिविटी तो आएगी, और बाहर से आ रही है निगेटिविटी, टीवी से आ रही है, न्यूज से आ रही है, लोगों से आ रही है, राइट। गलत लोगों से भी निगेटिविटी आती है, तो वी कैन नॉट स्टॉप इट। निगेटिविटी आने से हम उसको रोक नहीं सकते, बट इस निगेटिविटी को हम मैनेज कर सकते हैं। अगर हम प्राणायाम करते हैं,
अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, ओमकार करते हैं, तो इस निगेटिविटी को डील करने के लिए हमारे शरीर में वो हार्मोन्स जनरेट हो जाते हैं, जिससे इस निगेटिविटी का इम्पैक्ट कम हो सके और हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखा जाए। तो पता चला आपको क्या करना चाहिए। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन जरूरी है। और तीसरी बात जरूरी है खाना। राइट दोस्तों, तो हमें क्या खाना चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो शरीर है, विज्ञान कहता है कि 80% अल्कलाइन है, क्षारीय है, और 20% एसिडिक है, आम्ल धर्मीय है। यानी 80% हमारे भोजन में फल, सब्जियां, सलाद, कंदमूल होने चाहिए और कच्चे होने चाहिए। ये सब हमें कच्चा खाना है। और मात्र 20% हमारा भोजन जो है वो पका हुआ, भुना हुआ, तला हुआ, जिसमें नमक है, जिसमें तेल है, राइट, जिसमें मसाले हैं, फिर सारी चीजें आ गई। ये सारी चीजें मात्र 20% होनी चाहिए। तो मैं आप सभी से अभी एक प्रश्न करने जा रहा हूँ। मैंने आज बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं करे हैं आपको, तो मुझे आप एकदम दिल पे हाथ रख के बोलिए। मेरा दिल यहाँ पे है। ओके, तो हम में से कितने लोग ऐसा भोजन कर रहे हैं जो 100% हेल्दी डाइट है? कितने लोग कर रहे हैं? मुझे पता है कोई नहीं करता है, राइट, और इसलिए समस्या आ रही है। तो ऐसा नहीं होगा कि आज एक दिन में हो जाएगा, लेकिन आपको इस तरफ बढ़ना पड़ेगा। आज 100% एसिडिक है, उसको 10% अल्कलाइन करिए, फिर 20% अल्कलाइन करिए, फिर 30% अल्कलाइन करिए। धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो फर्क पड़ेगा। एक दिन में कोई क्रांति होती नहीं है। हमने इस बात को शुरुआत करी है, और धीरे धीरे हम इस मैसेज को, इस वेबिनार को पूरे भारत की महिलाओं तक पहुंचाएंगे, पुरुषों तक पहुंचाएंगे, और सभी को स्वस्थ बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। राइट, तो ये हमें करना पड़ेगा। राइट दोस्तों, फिर आपके स्क्रीन पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है युवराज सिंह, और हमें पता है कि ही वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेट खिलाड़ी था, रोज एक्सरसाइज करता था, डाइट भी सही लेता होगा, लेकिन एक कैंसर हो गया था। हुआ था क्या नहीं हुआ था? हुआ था। फिर और कुछ सेलिब्रिटीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, सोनाली बेंद्रे है, फिर मोना सिंह है, फिर इरफान खान। इन सभी लोगों को भी भिन्न भिन्न बीमारियां हुई थी, राइट, कैंसर जैसी समस्याएं आई थी, राइट। तो फिर इतने हेल्दी लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, डाइट भी सही लेते होंगे, तो क्यों कैंसर हो रहा है? अब सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर लीजिए। एट द एज ऑफ 40 उनकी मृत्यु हो गई। 40 साल में हार्ट अटैक आया। तो कुछ तो कारण रहा होगा। राइट दोस्तों, तो इन कारणों के ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बड़े साइंटिस्ट है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, और माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने रिसर्च करी है बाकायदा। 2 बार इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। और वे कहती कि आज के तारीख में जितनी भी समस्याएं आ रही है, ज्यादातर समस्याओं की जड़ में टॉक्सिन्स है। एंड 98% लोगों की मृत्यु बीमारी से हो रही है, और 90% बीमारियों का कारण टॉक्सिन है। तो अब ये टॉक्सिन कहाँ से जा रहा है? तो माय डियर फ्रेंड, जरा ध्यान से देख लीजिए। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह हवा जहरीली है। जो पानी हम पीते हैं वो पानी भले ही दिखने में साफ दिखता हो, लेकिन उसमें कई प्रकार के वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, केमिकल्स होते हैं। राइट, फिर जो फल हम खाते हैं, या जो खाना हम खाते हैं, जो सब्जियां हम खाते हैं, जो अनाज हम खाते हैं, क्या है उस अनाज में? केमिकल्स है, राइट, पेस्टिसाइड से हम खा रहे हैं। फिर बीमार होने के बाद जो गोलियां हम खाते हैं, उन गोलियां क्या है? अगेन इट इज अ केमिकल, राइट, और उसका भी शरीर पे असर होता है। फिर प्राणीजन्य पदार्थ जो हम खा रहे हैं, दूध हो गया या मांस हो गया, राइट, कोई चीज शुद्ध नहीं है। फिर आज की जो जनरेशन है वो जंक फूड्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, वेफर्स, कुरकुरे, राइट। तो ये जो जंक पैकेज्ड फूड जो है ना, वो उसमें नमक ज्यादा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, उसको तला हुआ है। सो ये बहुत बड़ी मात्रा में हमारे शरीर को क्या कर रहा है? बिगाड़ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो क्यों बीमारियां हो रही है, आपने जाना। और आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही है बातें। अगर मैं जो कह रहा हूँ ये चीजें वास्तविक है, आपको समझ में आ रहा है, तो कृपया टाइप करिए कि समझ में आ रहा है। राइट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज माय डियर फ्रेंड्स। आपकी रिप्लाई मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं बात मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आप सभी के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ। जैसे अरविंद जी कहते हैं, धनंजय जी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। राइट, फिर इतना ही नहीं, कुछ लोग नशा करते हैं। आजकल तो लड़कियां भी धड़ल्ले से ये सब चीजें करने लगी हैं। राइट, पहले ऐसा था कि भाई सिर्फ लड़के ही नशा करते थे, पुरुष ही करते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ फर्क रहा नहीं है। सभी लोग पैसा कमाते हैं, उनको लगता है मैं कमाता हूँ या कमाती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई पैसा कमाए तो जहर पिएगा क्या आदमी? नहीं पिएगा। शराब पीते हैं सब लोग। राइट, तो ये जो नशा हम कर रहे हैं,
ये जो तंबाकू लोग खाते हैं, ये जो गुटखा लोग खाते हैं, इन इन सभी वजह से भी तकलीफ आती है। राइट दोस्तों? तो बातें समझ में आ रही है, क्या गड़बड़ है, कहाँ पे गड़बड़ है, और इससे शरीर में क्या जा रहा है? तो इससे शरीर में जा रहा है केमिकल, इससे शरीर में जा रहा है टॉक्सिन, और इससे बॉडी जो है हमारी डिटोरिएट हो रही है। अब आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं चाय, और चाय सभी पीते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जितनी खतरनाक शराब है या तंबाकू है या सिगारेट है, उतनी ही खतरनाक या उतनी ही हानिकारक चाय है। राइट? इसके ऊपर हजारों रिसर्च पेपर है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना खतरनाक ये सब चाय का जहरीला कारोबार है। राइट? तो चाय भी बड़ी खतरनाक है, हानिकारक है। तो क्या हो रहा है, अब ये सारा जो केमिकल आपके शरीर में जा रहा है, हमारे शरीर में जा रहा है, हमारी जो बॉडी थी पहले तो हेल्दी थी, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इन टॉक्सिन ने जा जाके क्या कर दिया, हमारे बॉडी को टॉक्सिक कर दिया, डैमेज कर दिया, कूड़ा हो गया, पूरी बॉडी कचरा हो गई, गंदगी हो गई। और गंदगी जहाँ पे होती है वहां पे क्या आते, जम आते, जंतु आते, वायरसेस आते हैं, बैक्टीरिया आता है, और फिर बीमारियां आ जाती है। अब करना क्या है, अगर आप बिल्कुल हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं, निरोगी निरामय जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें हमारे शरीर की सफाई करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे या कहोगी भाई हम तो रोज नहाते हैं, मैं अंदरूनी सफाई की बात कर रहा हूँ, मैं बाहरी सफाई की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आप रोज नहाते हो, मुझे पता है, अच्छा तेल, अच्छा शैम्पू, अच्छा साबुन सभी आप यूज करते हैं, लेकिन क्या अंदर जो कचरा है वो साफ हो रहा है? तो नहीं हो रहा है ना। तो मैं अंदरूनी सफाई की बात कर रहा हूँ, और अंदरूनी सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन 4 चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। बॉडी को अंदर से क्लीन करना चाहिए, इसको हम कहते हैं क्लींजिंग। फिर शरीर में जो हानि हुई है, जो डैमेज हुआ है, राइट, आज की तारीख में हर किसी की बॉडी डिटोरिएट हुई है, तो जो रिसेल्स हमारी डैमेज हो चुकी है उनको बैलेंस करना पड़ता है, उनको रिपेयर करना चाहिए। फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा आपके बॉडी को, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, योग के व्यायाम करने पड़ेंगे, और डिफेंडिंग सिचुएशन में लाना पड़ेगा, मतलब सही डाइट लेके हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्लींजिंग करना है, बैलेंसिंग करना है, एक्टिवेटिंग करना है, और डिफेंडिंग मोड पे लाना है। मतलब क्या करना है, जिस प्रकार हम अपनी 2 व्हीलर हो सकती है या 4 व्हीलर हो सकती है, उसकी सर्विस करते हैं ना रेगुलर इंटरवल में, करते हैं कि नहीं करते? तो जिस प्रकार गाड़ी की सर्विसिंग होती है, उस प्रकार हमारे अपने शरीर की भी सर्विसिंग करनी करनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। बात समझ में आ रही है? राइट। तो ये सर्विस करनी चाहिए। अब शरीर हमारा जो बनता है, मैं थोड़ा आपको समझा दूं कि शरीर कैसे बनता है। तो अभी मेरा शरीर आपके शरीर से बात कर रहा है, लेकिन ये शरीर जो बना हुआ है ना, ये ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, अरबों खरबों सेल से बना हुआ है। सेल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, फिर सेल्स इकट्ठा आती है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू इकट्ठा आते हैं तो अवयव बनते हैं, अवयव इकट्ठा आके सिस्टम्स को बनाता है, और सिस्टम्स इकट्ठा आके पूरा शरीर बनता है। राइट दोस्तों? तो इस तरीके से शरीर बनता है। तो अभी हमें हर सेल के लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, हर सेल को ठीक करना पड़ेगा, हर कोशिका को ठीक करना पड़ेगा, और इसके लिए क्या करना होगा, डिटॉक्स करना होगा। अब आपने देखा है कुत्ता या बिल्ली अक्सर घास खाते हैं, राइट? क्या गाय तो घास खाती है, हमें पता है, गाय भैंस बैल बाकी सारे जानवर घास खाते हैं, लेकिन कुत्ते का भोजन है क्या घास? लेकिन आपने देखा होगा कि भाई कुत्ता घास खा रहा है, कब खाता है? जब उसके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट खराब हो जाता है, तब कुत्ता घास खाता है, क्योंकि घास इज व्हाट, मैंने कहा था अल्कलाइन है। राइट? 80% फल सब्जियां कंदमूल खाने चाहिए, तो घास अल्कलाइन है, और जब एसिड्स की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुत्ता घास खाता है। मतलब कुत्ते को भी सेंस है। अब इंसान को जब एसिडिटी हो जाती है, आपको जब एसिडिटी हो जाती है, या मुझे जब एसिडिटी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? इनो, राइट, गैसोफास्ट, जेलुसिन गोलियां खाते हैं। राइट? तो हमसे बेहतर कौन है, बताइए मुझे, हमसे ज्यादा समझदार कौन है? कौन है दोस्तों? हमसे ज्यादा समझदार जानवर है, हमसे ज्यादा समझदार कुत्ता है, हमसे ज्यादा समझदार बिल्ली है। बिल्कुल। तो अब हमें करना क्या चाहिए, हमें एक ऐसी प्रोडक्ट का यूज करना है, अगर इसको यूज करते हैं हम, तो डेफिनेटली हमको फायदा होगा। उस प्रोडक्ट का नाम है प्रोटेक्ट 360, और प्रोटेक्ट 360 का निर्माण आज भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट है डॉक्टर नांदेड़ जी ने किया है। राइट? प्रोटेक्ट 360 करता क्या है, तो प्रोटेक्ट 360 आपके शरीर में और हमारे शरीर में जाके हमारे रक्त को शुद्ध करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जो सेल्स डैमेज हो चुकी है ड्यू टू टॉक्सिन एंड अदर थिंग्स, उनको रिजुनेट करने का कार्य करता है, यानी सेल्स को रिपेयर करने का काम होता है। फिर एंटी ऑक्सीडेशन का काम होता है, फ्री रेडिकल्स हमारी हेल्दी सेल्स को अटैक करते हैं और
कैंसरस या बीमार सेल कर देते हैं। तो फ्री रेडिकल्स के अटैक को नलीफाई करने के लिए एंटी ऑक्सीडेशन का कार्य होता है, फ्री रेडिकल्स के हमले को नलीफाई किया जाता है। और प्रोटेक्ट 360 में ऐसी चीजों का प्रयोग किया है, ऐसी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो प्रोटेक्ट 360 क्या है? आपके बॉडी का इंजन ऑयल है। जैसे आपके गाड़ी का इंजन ऑयल होता है, कोई सर्वो डालेगा, राइट, कोई कैस्ट्रॉल डालेगा, कोई कुछ भी, राइट। जैसे गाड़ी का इंजन ऑयल होता है, हर 3 महीने में 4 महीने में जाके हम ऑयल को बदलते हैं, उस तरीके से हमारे इंजन ऑयल को ठीक करने का कार्य करता है प्रोटेक्ट 360। तो हर 3 या 4 महीने में कोई भी व्यक्ति अगर प्रोटेक्ट 360 लेता रहता है तो उसकी बॉडी की सर्विस होती रहती है और वो निरोगी और निरामय जीवन जी सकता है, राइट। उसके जीवन में समस्या नहीं आएंगी, या आई तो भी कम आएंगी। बात समझ में आ गई? चाय के बारे में मैं 2 मिनट जरूर चर्चा करूंगा। चाय सभी पीते हैं हमारे देश में, बच्चे पीते हैं, बूढ़े पीते हैं, जवान पीते हैं, राइट। और चाय के सिवा सुबह की शुरुआत नहीं होती। लेकिन चाय जहर है माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को आप समझ लो। चाय में कई सारे केमिकल्स होते हैं। फिर चाय में जब दूध डलता है, जब चाय में जब चीनी डलती है, तो ये एक खतरनाक केमिकल कॉम्बिनेशन बन जाता है और उससे कई सारी समस्याएं आती हैं। सिर्फ चाय की बात करूं तो चाय में टैनिन होता है, थीन होता है, कैफीन होता है, ओलाटाइन होता है, कार्बोनिक एसिड, पैमिन एसिड, एरामोलिक एसिड, साइनोजन और स्टिनॉयल, ऐसी कई खतरनाक समस्याएं, खतरनाक चीजें या केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं जिससे आपके डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, किडनी की समस्या आती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है, राइट, एसिडिटी की समस्या आती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है, नींद नहीं आने की समस्या आती है। ऐसी कई सारी समस्याएं चाय से आ रही है दोस्तों, और हम चाय पी रहे हैं और लोग तो उसको किसका दर्जा दे रहे हैं? भाई अमृत है, अमृत तुल्य है। तो मैं उस विषय में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि चाय हानिकारक है, राइट। चाय, दूध वाली और चीनी वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, राइट दोस्तों। तो फिर क्या पीना चाहिए? देखिए यहाँ पे इस स्क्रीन पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि चाय में कौन से तत्व होते हैं और कितनी हानि होती है। टैनिन के कारण पेट में अल्सर होते हैं, थीन के कारण गला और मुंह खुश्क हो जाता है, कैफीन आपके किडनी को हानि पहुंचाता है, वोलाटाइल इंटेस्टाइन को वीक करता है जहां पे डाइजेशन का काम होता है, कार्बोनिक एसिड एसिड्स बढ़ाता है शरीर में, पैमिन एसिड आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को खाता है, एरामोलिक एसिड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खाता है, साइनोजन जो है वो नींद नहीं आने की समस्या को लाता है और कैंसर भी पैदा कर सकता है, पैरालिसिस भी ला सकता है। और स्टेरॉइड इफेक्ट्स क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट होता है, राइट दोस्तों। ऐसे हजारों रिसर्च पेपर आप गूगल करिए, आपको मिल जाएंगे। तो चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए ये आप डिसाइड करिए, लेकिन वो हानिकारक है, राइट। अब क्या पीना चाहिए? अगर चाय पीनी बंद करनी है तो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर नांदेड़कर जी ने एक चाय बनाई है और उस चाय का नाम है वेलनेस टी। तो वेलनेस टी में कई तत्व मिलाए गए, ग्रीन टी, सी बकथॉर्न, मोरिंगा, करेला, तुलसी, गोक्षुर, शतावरी, ब्राह्मी, यष्टि मधु, त्रिकटु और त्रिफला। तो ग्रीन टी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करती है, राइट, एंटी कैंसर है, मोटापे को घटाती है। सी बकथॉर्न इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसमें कई सारे ओमेगा फैटी एसिड्स भी होते हैं, राइट। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। मोरिंगा यानी हिंदी में कहते हैं सहजन और मराठी में कहते हैं शेवगा, राइट। तो ये हार्ट के लिए अच्छा है, ये आंखों के लिए अच्छा है और भी बहुत सारे फायदे। करेला अगर आप रोज खा सकते हो क्या, लेकिन ये चाय पियो तो करेला रोज आपके शरीर में जाएगा, डायबिटीज होने का खतरा कम हो जाएगा। तुलसी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, राइट, एंटी कैंसर है। गोक्षुर आपकी किडनी यानी आपके मूत्र मार्ग से रिलेटेड जो भी समस्या है उनको ठीक करता है, आपकी किडनी को ठीक रखता है। शतावरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और महिलाओं को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का समस्या आती है उसमें भी शतावरी काम करती है। तो किडनी की हेल्थ के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी शतावरी बढ़िया काम करती है। ब्राह्मी इज ब्रेन टॉनिक, राइट। आपके बच्चे लेंगे तो उनका दिमागी शक्ति बढ़ेगी, आप भी लोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा, नींद अच्छी रहेगी। यष्टि मधु इज फॉर गुड फॉर लंग्स, हमारा जो लंग्स श्वसन तंत्र है, सांस लेते हैं, राइट, उसके लिए बेहतरीन कार्य करता है। त्रिकटु भूख को बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाता है, राइट। आपको भूख नहीं लगने की समस्या है तो वेलनेस टी लेना चालू करिए, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। त्रिफला पेट को साफ करता है, बहुत सारे लोगों को सुबह समस्या आ जाती है, बार बार जाना पड़ता है, तो त्रिफला जो चीज है वो आपके पेट को साफ करेगी और बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये जो चाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वाकई में अमृत है, अगर इसको आप लेना चालू करते हैं तो आपको फायदे होंगे, राइट फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं, देखो इसका स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो याद है तो बता दिया, लेकिन इस स्क्रीन पे है वो सारे फायदे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के देख लीजिए, रख लीजिए, आपको पता चलेगा कि
एक वेलनेस की नहीं, अमृत है दोस्तों। आपके सर से लेके पैरों तक सभी ऑर्गन्स को और सभी सिस्टम्स को ये बूस्ट करता है, ताकत देता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये आज का वेबिनार कौन कर रहा है? आज का वेबिनार में मैं बात तो जरूर मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये वेबिनार हर्बल वेलनेस के द्वारा किया जा रहा है। और हर्बल वेलनेस क्या है? तो हर्बल वेलनेस आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य करने वाली, हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में कार्य करने वाली सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है भारत को निरोगी निरामय बनाना, स्वस्थ बनाना, राइट? ऐसा भारत का निर्माण करना जिस भारत में किसी भी प्रकार की दवाइयों की जरूरत ना रहे आगे चल के, राइट? भारत को दवा मुक्त करना, ये हमारा उद्देश्य है दोस्तों, राइट? और इसलिए आज दोपहर को 4 बजे हम इस चर्चा को कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इस अभियान के प्रणेता कौन है? तो इस अभियान के प्रणेता ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर नांदेड़कर जी, जिन्होंने डायबिटीज के ऊपर रिसर्च किया है और रिसर्च कर एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप किया है जो डायबिटीज को आने वाले समय में 1.5 से 2 वर्षों में रिवर्स कर देता है। आपकी डायबिटीज के ऊपर जो भी दवाइयां चालू है वो दवाइयां बंद हो जाती है, राइट? डायबिटीज के कारण आपके शरीर में जो भी समस्याएं रहती है वो समस्याएं भी खत्म हो जाती है। तो ऐसा बेहतरीन रिसर्च उन्होंने किया है और इस कार्य के लिए उनको काफी सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 2000 में यूरी स्विट्जरलैंड में उन्होंने अपने रिसर्च को पब्लिश किया था। 2003 में हमारी पार्लियामेंट में उनके रिसर्च के ऊपर चर्चा हुई है और कई सारे पुरस्कारों से डॉक्टर साहब सम्मानित है, राइट? आप देख सकते हैं पुणे भूषण करके सम्मान उनको मिला है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उन्हें सम्मानित किया है, फिर शंकराचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित है। इतना ही नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति भारत सरकार के हाथों से उनको सम्मान मिला है और राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। तो ऐसे महान व्यक्ति ने इस संस्था का निर्माण किया है और आने वाले समय में हम भारत को 100% मधुमेह मुक्त करने वाले हैं। और 2024 तक हमारा सपना है कि 1 लाख डायबिटीज पेशेंट की एलोपैथ बंद करानी है, उनको दवाइयों से मुक्ति दिलानी है। इस अभियान पे, इस मिशन पे हम अब कार्य कर रहे हैं, राइट दोस्तों? तो मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के ऊपर पूरे भारत में कार्य कर रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर 14 से भी ज्यादा देशों में हमारी दवाइयां जा रही है, राइट दोस्तों? आज डायबिटीज के ऊपर चर्चा नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करूंगा। आज चर्चा हम कर रहे हैं महिला स्वास्थ्य के ऊपर। ओके, तो महिला स्वास्थ्य के ऊपर ही ज्यादातर हम मेरी बात रहेगी। ओके, तो अभी हमें क्या चाहिए? सोल्यूशन चाहिए, हेल्दी रहना है, राइट? निरोगी निरामय जीवन जीना है। तो सबसे पहला कार्य क्या करना पड़ेगा? हमें बैलेंस डाइट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको 100% वेजिटेबल ही खाना है या 100% नॉनवेज ही खाना है। बिल्कुल बैलेंस डाइट करना पड़ेगा। 80% अल्कलाइन, 20% एसिडिक, राइट? ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये होगा, इसको करना होगा, राइट? बात सही है? आप एग्री हैं? तो पहली बात तो ये करना पड़ेगा कि हमें बैलेंस डाइट पे आना पड़ेगा, राइट? फिर दूसरी बात, नमक वो चीज है जिसके कारण आज हमारे शरीर में बहुत सारी समस्या आ रही है और एक इंसान को 3 से 4 ग्राम से ज्यादा नमक दिन में नहीं खाना चाहिए। लेकिन बिना लोगों को खाने में नमक डाला होने के बाद भी ऊपर से नमक खाते हैं। बहुत ज्यादा नमक खाने की आदत लग चुकी है। एंड ये जो नमक है ये व्हाइट पॉइजन है। व्हाइट पॉइजन में बहुत सारी चीजें आती है जिसमें मैं, ये पहली बात है। तो नमक को क्या करना है? बिल्कुल कम कर देना है। दुनिया का कोई भी प्राणी नमक नहीं खाता है, आप देख लो। इंसान भी पहले जब पूर्वावस्था में था तो नमक नहीं खाता था, राइट दोस्तों? तो नमक को बिल्कुल कम कर देना है। फिर तेल, राइट? जो रिफाइंड तेल बोला जाता है वो रिफाइंड तेल तेल नहीं है दोस्तों, वो जहर है। उसमें से सारे पोषक तत्व निकाले गए हैं रिफाइंड करने के प्रोसेस में। जो उसमें फाइटोकेमिकल्स होने चाहिए, राइट, जो प्रोटीन्स होने चाहिए, वो सब निकल जाता है और फिर ये सिर्फ केमिकल बचता है। तो तेल आपको खाना भी है तो आप लकड़ी वाले जो घाने होते हैं उससे जो तेल बनता है वो तेल खाना शुरू करिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो तेल का यूज बिल्कुल कम करना है आपको, राइट? फिर शक्कर को कम कर देना है, राइट? एक इंसान को दिन भर में सिर्फ 5 ग्राम शक्कर की आवश्यकता होती है और ये शक्कर की आवश्यकता या उसके भोजन से पूरी होती है। फिर आप बाहर से जितनी भी शक्कर खाओगे, जितनी बार चाय पियोगे, जितना बार ठंडा पियोगे, जितनी बार जूस पियोगे, राइट, ये अतिरिक्त शक्कर शरीर में जाएगी और ये शरीर में जाएगी तो क्या करेगा? हानि करेगी, राइट? नशे वाली चीजों से दूर रहना है। अब एक बंदा, एक अच्छा हीरो है, उसका लड़का ड्रग्स के कारण आज जेल में है। अच्छी बात नहीं है, किसी का भी लड़का नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम अपने आप को ड्रग्स से या नशीली चीजों से दूर रखना चाहिए। शराब, सिगारेट, टोबैको, राइट, तंबाकू, गुटखा या कोई और चीजें जिनसे हमें दूर रहना है दोस्तों, अगर हमें निरोगी और निरामय जीवन जीना है। अब क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी बीमारियों की जड़ जो होती है, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए, इनकी जड़ में होता है मोटापा, राइट?
और मोटापा कई सारी बीमारियों को लाता है। तो क्या करना चाहिए? यस, अपने वजन को बिल्कुल नियंत्रण में रखना चाहिए। अब कुछ लोग हैं ऐसा, उनको लगता है कि मेरा वजन बढ़ना चाहिए, राइट दोस्तों, लेकिन आपका वजन बैलेंस ही रहना चाहिए, ना बढ़े ना कम, राइट, आपके हाइट के अनुपात में। आप आपका बीएमआई भी चेक कर सकते हो, आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है, राइट दोस्तों, गूगल पे मिल जाता है, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, तो वजन ना बढ़े। फिर दोस्तों एक्सरसाइज करना चाहिए, राइट, मैंने पहले भी कहा था कि जिम जाने की जरूरत नहीं है, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, चलना इज द बेस्ट एक्सरसाइज। चलिए, जॉगिंग करिए, दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो जॉग करिए, जॉग नहीं कर सकते तो भाई चलो, राइट, लेकिन चलना चाहिए दिन में 45 मिनट्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पूर्वज चलते थे, राइट, और वो किसी भी यहाँ से वहां जाने के लिए कोई भी उनके पास व्हीकल्स भी नहीं हुआ करते थे, जब तक हमारे पैर चल रहे थे हम हेल्दी थे। अब थोड़े थोड़े अंतर पे जाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, ऑटो चाहिए, कार चाहिए, बस चाहिए, राइट। तो आपके पैर लिफ्ट में, पहले दूसरे मंजिले पे रहने वाले लोगों को भी लिफ्ट चाहिए, तो ये गलत बात है दोस्तों, राइट। जितने आपके पैर चलेंगे उतने आपकी जिंदगी हेल्दी रहेगी। शोले पिक्चर तो आपने देखा होगा, गब्बर कहता है नाच बसंती, जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरे यार की जान, राइट दोस्तों। तो गब्बर ने सही कहा था, पैर चलेंगे तो जान बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे बसंती के पैर नहीं चलने चाहिए, अपने पैर चलने चाहिए। तो डेली वर्कआउट करिए, राइट, डेली चलना चाहिए। फिर खुश रहना चाहिए जिंदगी में। आज प्रॉब्लम कहाँ पे है मालूम है क्या दोस्तों? हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो रही है, राइट। जो चीजें हमें हमारे पास है ना, उन चीजों में हम खुशी नहीं है, राइट, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास घर है रहने को, हमें बड़ा घर चाहिए, हमारे पास टू व्हीलर है, हमारे हमें फोर व्हीलर चाहिए, राइट, हमारे पास 1 BHK, हमको 2 BHK चाहिए, राइट। तो ये जो है ना, हमारी इच्छाएं बढ़ रही है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन जो है उसके लिए हम क्या चाहिए? हाँ, उसमें भी हमें समाधान मिलना चाहिए। तो खुशी, कुछ भी कर लो खुशी नहीं मिलेगी, और जब हमें खुशी नहीं मिलती तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जनरेट होते हैं, और उसके कारण कई सारी समस्या आती है। न्यूज में सारी नेगेटिविटी है, जो जो मूवी हम देखते हैं या जो सीरियल्स हम देखते हैं, सभी में नेगेटिविटी है, राइट। अब आपके ब्रेन को, आपके सबकॉन्शियस को पता नहीं है कि ये नकली चीज चल रही है टीवी में। वो टीवी में जो आप देखते हो उससे आपको बुरा लगता है, और वही सिग्नल्स आपके शरीर में जाते हैं, आपके शरीर में उस प्रकार के हार्मोन्स जनरेट होते हैं, राइट। तो कोशिश करिए खुश रहने की, कोशिश करिए, राइट, हंसने की, लाफ्टर क्लब ज्वाइन करिए, हंसिए, राइट। सीरियल देखनी तो तारक मेहता का चश्मा देखो ना भाई, राइट, या मराठी लोग हैं तो फिर वो देखिए, चला हवा येऊ द्या बघा। लेकिन हमें खुश रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर आप खुश रहने का प्रयत्न नहीं करोगे तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी, राइट फ्रेंड्स। आयुर्वेद का प्रयोग करिए, राइट। बीमारियां आ रही है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि बाहर इतनी निगेटिविटी फैली है। तो बीमारियों से अगर हमें मुक्ति पानी है तो हम आयुर्वेद के पास जाइए, हम निसर्ग उपचारों के पास जाइए, और नेचुरली अपने आप को हील करिए। केमिकल युक्त दवाइयों का अगर आप प्रयोग करोगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, राइट। तो हमारे पास आपके सभी समस्याओं के ऊपर सॉल्यूशन है। हमारे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर नांदेड़कर जी ने खुद रिसर्च करके इन दवाओं को बनाया है। अगर आपको इनमें से कुछ भी समस्याएं हैं तो आप इन दवाइयों का यूज कर सकते हैं, और आने वाले समय में आप अपने आप को उन समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं। जिसको थायराइड है, जिसको माइग्रेन है, राइट, या जिसको अपने शरीर को शुद्ध करना है, या दुनिया की कोई भी समस्या से मुक्ति पानी है, तो हमारे पास प्रोटेक्ट 360 नामक दवा है या प्रोडक्ट है। प्रोटेक्ट 360 करता क्या है? आयुर्वेद में हर बीमारी की जड़ में 3 चीजों को बोला गया है, वात, पित्त और कफ। इन 3 दोषों को माना गया है। जब ये 3 दोष बैलेंस है आपके शरीर में तो आप हेल्दी हैं, लेकिन इनमें से कुछ कम हो जाता है, कुछ बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर में बीमारियां आती है। और प्रोटेक्ट 360 में क्या किया गया है? ऐसे तत्वों को मिलाया गया है जो आपके वात को, पित्त को और कफ को बैलेंस करता है, राइट दोस्तों। तो ये वात, पित्त, कफ को बैलेंस करेगा, आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपके सेल्स को रिजुनेट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, राइट। और क्या चाहिए? हर 3 से 4 महीने में एक बार का प्रयोग करें तो हम जीवन में हेल्दी सकते, निरोगी निरामय रह सकते हैं। अब आज महिलाओं की सब की चर्चा चल रही है, तो वीकनेस है, आयरन रिलेटेड एनीमिया है, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पीसीओडी जैसी समस्याएं है, या फिर महिला कंसीव नहीं हो रही है। अगर इससे जुड़ी कुछ भी समस्या है तो आपको जी केयर शुरू करना होगा, राइट। मात्र 6 महीने अगर इसको आप प्रयोग करते हो, 6 से 8 महीने, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे। कैल्शियम की डिफिशियंसी है, आयरन की डिफिशियंसी है, हड्डियां कमजोर हो रही है, राइट, पीठ में दर्द हो रहा है, तो जी वीट का प्रयोग करना है।
महिला भी ले सकती है, पुरुष भी ले सकते हैं, राइट। प्रेगनेंसी में हमने देखा था, चर्चा करी थी कि बहुत ज्यादा समस्या आती है महिला को, राइट। प्रेगनेंसी में महिला है या फिर दूध पिलाने वाली माता है या फिर मेनोपॉज आ चुका है, यानी पीरियड्स रुक चुके हैं, तो ऐसे वक्त शरीर में जो डिटोरेशन होता है, शरीर को जिस पोषण की जरूरत पड़ती है वो पोषण मिलता है मातृ सुधा से, राइट दोस्तों। फिर बीपी की समस्या है और आप चाहते हैं कि बीपी की समस्या से मुक्ति मिले, गोली बंद हो जाए, तो 8 से 10 महीने अगर आप जीरोटेंस का प्रयोग करते हैं तो आपको बीपी की समस्या से मुक्ति मिलेगी। कार्डिल का प्रयोग करिए, हार्ट की समस्या है, हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है, राइट, पाल्पिटेशन है, अगर ऐसी कुछ भी समस्या है, राइट, ओबेसिटी से भी जुड़ी अगर समस्या है तो कार्डिल बहुत अच्छा कार्य करता है, राइट। आपकी जो भी दवाइयां चालू है एलोपैथिक, उसके साथ अगर आप कार्डिल लोगे तो आने वाले समय में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वात सुधा, जोड़ों के दर्द, राइट दोस्तों, ये बहुत मतलब जानलेवा बीमारी है, दर्दनाक समस्या है, राइट। तो इससे मुक्ति पानी है। कोई भी आपका आर्थराइटिस कोई भी टाइप का रहने दीजिए, रूमेटाइड आर्थराइटिस रहने दीजिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन, साइटिका, स्पॉन्डिलोलिटिस, लोअर बैक पेन, स्प्रेन्स, फ्रोजन शोल्डर, अगर ये सारी समस्या है तो 6 से 8 महीने में, राइट, ये दवा का प्रयोग करोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, राइट फ्रेंड्स। पेट की समस्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा पिज्जा मत खाओ, बर्गर मत खाओ, वेफर्स मत खाओ, लेकिन आप मेरी बात तो सुनने वाले हैं नहीं, राइट। तो फिर आपको पेट की गड़बड़ तो आएगी, और पेट की गड़बड़ी से अगर मुक्ति पानी है तो आपको डिटॉक्स की जरूरत पड़ेगी, राइट दोस्तों। तो डिटॉक्स पेट को बिल्कुल आसानी से आराम से साफ करता है और इसकी आदत भी नहीं लगती। वैवाहिक जीवन की समस्या है, अगर महिला को है, महिलाओं में भी आती है तो ओज का प्रयोग करिए, पुरुषों को आती है तो ओज गोल्ड का प्रयोग करिए। और दोस्तों सिर्फ हम दवा दे नहीं रहे, वी आर गिविंग यू सोल्यूशन। हमारे पास डॉक्टर पैनल है और उस पैनल में आप फोन कॉल्स कर सकते हैं, आपके रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और सही सलाह पा सकते हैं। अब मैंने जिन बातों के ऊपर चर्चा करी उनके ऊपर तो सोल्यूशन है ही हमारे पास, लेकिन उसके अलावा भी अगर कुछ समस्या है तो यू कैन कॉल अस, हमारे डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं आप, और फ्री कंसल्टेशन, कोई पैसा नहीं लेते हम सलाह देने का, फ्री कंसल्टेशन है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की जो सशक्त नारी है, ये जो वेबिनार है इसको हम समाप्त करते हैं, राइट। अब यहाँ पे जुड़ने से क्या फायदा होगा, तो जो भी समस्याओं के लिए हमें आगे चल के जिंदगी भर दवाइयां खानी थी, उन समस्याओं के लिए हमें आगे जिंदगी भर दवाइयां खाने की जरूरत नहीं, दवाइयां भी छूट जाएंगी और उन समस्याओं से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी, राइट दोस्तों। आप डायबिटीज हो, आप थायराइड हो, आपका माइग्रेन हो, आपके पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, इन सभी समस्याओं को आप रिवर्स कर सकते हैं, इनसे मुक्त हो सकते हैं, राइट। अब इस अभियान में अगर आप जुड़ जाते हो, हमें समूचे भारत को स्वस्थ करना है और हमें बहुत सारे हेल्थ काउंसलर्स की आवश्यकता है, और खास करके महिलाओं के आरोग्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमें हेल्थ काउंसलर्स की आवश्यकता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, राइट, और हमारे साथ काम करना शुरू करते हैं, तो आप तो हेल्दी रहोगे ही रहोगे, राइट। आपको जो भी ट्रीटमेंट करनी है उस ट्रीटमेंट के ऊपर भी आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपकी ट्रीटमेंट हो सकता है कि फ्री में हो जाए, राइट दोस्तों। तो ये भी हमारे पास सोल्यूशन है। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा, बी हेल्थ कोच बनिए, वेलनेस कोच बनिए, फीमेल हेल्थ काउंसलर बनिए और इस अभियान से जुड़िए, राइट। और फिर खुद भी हेल्दी रहिए और दुनिया को भी स्वस्थ करिए, राइट। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी आपको कुछ भी प्रश्न पूछने हैं तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, मैं प्रयास करूंगा आपके उन सभी प्रश्नों के जवाब देने की।